श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित एक सत्राजित नाम का राजा था जिसकी मित्रता भगवान सूर्य के साथ हुई। सूर्य के जैसा जब मित्र मिला सत्राजित को तो सूर्य ने सत्राजित को एक बार एक मणि प्रदान करी, जो मणि प्रतिदिन सोना प्रदान करती थी, सोना देती थी। और थोड़ा बहुत सोना नहीं देती थी, 8 भार सोना प्रतिदिन वो मणि प्रदान कराती थी। थोड़ा ध्यान से आप लोग सुनेंगे। 8 भार सोने का मतलब श्रीमद् भागवत के अनुसार 20 तोले का 1 भार होता है। यहाँ पर बड़े स्वर्णकार बैठे हैं या ना भी बैठे हो तो भी हिसाब लगा के बता दो, हम तो अनपढ़ हैं, आप लोग पढ़े लिखे हो। 20 तोले का 1 भार होता है तो 8 भार में कितना सोना होगा बताओ भाई मिश्रा जी। 20 हाथ मत हिलाओ, हिसाब लगाओ। 20 तोले का 1 भार, 1 तोले में कितने ग्राम होता है? 10 ग्राम। 1 तोले में 10 ग्राम और 1 भार में 20 तोला, तो 8 भार में कितना सोना होगा भाई? आप लोग हिसाब लगाते रहना। इतना सोना वो मणि प्रदान कराती थी। और सत्राजित के पास जब धन बढ़ने लगा तो सत्राजित के मन में आने लगा कि भाई हम भी धनी मानी हो गए, हमारे भी धन को लोग देखें। ये दुनिया के स्वभाव में एक बात होती है, जब पैसा बढ़ता है तो लोग चाहते हैं कि हमारे धन को लोग देखें, हम भी पैसा वाले हैं। बोलो राधे राधे। और जब कोई ना देखे तो भी लोग जबरदस्ती दिखाने का प्रयास भी करते हैं। अच्छा, एक और बड़ी विचित्र बात है, कोई बड़ा आदमी यदि नकली सोने की चैन भी पहन ले ना तो भी लोग उसको असली का ही समझेंगे। और कोई गरीब बेचारा मेहनत मजदूरी करके भले ही असली सोना पहने तो भी लोगों के मन में एक ही बात आएगी, अरे कहीं नकली पहन लिया होगा इसने, असली कहाँ आया इसके साथ। एक बुढ़िया ने एक अंगूठी बनवाई, बेचारी गरीब नहीं बुढ़िया थी, मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसा इकट्ठा हुआ और उसने सोने की अंगूठी बनवाई। मोहल्ले में सब जगह घूमे पर किसी ने उसकी अंगूठी को देख के तारीफ नहीं करी। एक जगह कथा का भंडारा चल रहा था, वो बुढ़िया वहां जाके अपनी अंगूठी को दिखा दिखा के बार बार कहे, भैया पूरी यहाँ फेरो, सब्जी यहाँ परोसो, बूंदी यहाँ लाके परोसो। पूरे भंडारे में अपनी उंगली दिखाई पर किसी ने उसकी अंगूठी की चर्चा नहीं करी। बड़ी गुस्सा आई, घर में आई, घास की कुटिया बनी थी, आग लगा दी महाराज। गांव के लोग इकट्ठे हुए, पानी डालने लगे। सोचा अभी कोई देख ले तो गांव के लोगों से बोली, भैया पानी वहां डालो, पानी वहां डालो, पानी वहां डालो। और उसकी अंगूठी किसी ने नहीं देखी। जब पूरी कुटिया जल गई तो मोहल्ले की एक श्रीमती जी आई और उन्होंने कहा कि अरे वाह बहन, तुम्हारी अंगूठी बड़ी प्यारी लग रही है। बुढ़िया ने कहा, अरे भगवान, थोड़ी देर पहले पूछ लेती तो अपनी कुटिया में आग काहे लगाती मैं? कुटिया जल गई तब तूने पूछी, पहले ही पूछ लेती। आज के समय में भी लोग धन कमाते भी हैं, धन को दिखाते भी हैं। बहुत से लोग तो बड़े बड़े धनीमानी जो लोग होते हैं ना, वो तो यही देखते रहते हैं कि हमारा नंबर भारत देश में किस नंबर पे है पैसे में, हम कौन से नंबर पे हैं। धन को कमाना भी कठिन है और धन को रखाना भी कठिन है महाराज। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जब इसके पास धन बढ़ने लग गया तो इसके मन में आया कि हमारे भी धन को लोग देखें। तो किसी ने कहा कि देखो, तुम्हारे धन को तब देखेंगे जब तुम धनी मानी लोगों के बीच में बैठोगे। धनी मानी लोग कहाँ बैठते हैं? सत्राजित से किसी ने कहा, भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण की सभा में जाओ, वहां बड़े बड़े धनी मानी लोग विराजमान होते हैं, वहां जाके तुम बैठोगे तो तुम्हारी भी ख्याति हो जाएगी, तुम्हें भी लोग पहचानने लग जाएंगे। अब तो सत्राजित अपनी मणि को लेके भगवान द्वारकाधीश के महल में प्रवेश करने लगा। भगवान के सेवकों ने ठाकुर जी से कहा, प्रभु आज ऐसे लगता है जैसे श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए साक्षात भगवान सूर्य ही प्रकट हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सेवकों,
ये सूर नहीं है, भगवान सूर का सखा है सत्यराजित, अपनी मणि लेके आया है। भगवान ने इसकी मणि को देखा और ठाकुर जी ने कहा कि देखो सत्यराजित, धन को कमाना कठिन है पर धन को रखाना और कठिन है। तुम्हारे पास इतना सोना है, तुम इसकी रक्षा कैसे करोगे? और ये मणि तो बहुमूल्य मणि है, रोज सोना देती है। इसलिए एक काम करो, इस मणि को हमारे राजकोष में जमा कर दो, हम इसकी सुरक्षा करते रहेंगे और इस मणि के द्वारा जो भी सोना प्रकट होगा वो हम तुमको देते रहेंगे। भगवान ने बात एकदम उत्तम कही, लेकिन इसके मन में आया कि श्री कृष्ण को मेरी मणि देख के लालच आ गया, इसलिए मेरी मणि मांग रहे हैं। अरे भगवान लक्ष्मीपति हैं, वो तेरी मणि को देख के काहे लालच करेंगे? सत्यराजित ने तुरंत बहाना बनाया और भगवान से कहा कि हे कन्हैया, मणि तो हम आपको देते थे, पर ये मणि मेरी नहीं है, इस मणि के ऊपर हमारे भाई प्रसेन का अधिकार है, हम भैया से पूछ के देंगे। ठीक। अब तो अपने घर आया और अपने भाई से कहा, भैया ये मणि कृष्ण मांग रहे हैं, उनको देना नहीं है, कभी तुम्हें मिल जाए तो कह देना हमारे पास मणि है, हमें मिल जाए तो हम कहेंगे तुम्हारे पास मणि है, पर कृष्ण को मणि नहीं देंगे। एक दिन इसका भाई प्रसेन उसी मणि को ले जाके जंगल में घूम रहा था। जंगल के शेर ने इसके भाई को मार दिया और मणि को छीन लिया। उसी जंगल में श्री जामवंत जी महाराज रहते थे। जामवंत जी महाराज ने शेर को भी पछाड़ दिया और मणि को ले जाके अपनी गुफा में प्रवेश कर गए। इसका भाई प्रसेन जब लौट के घर नहीं आया तो सत्यराजित के मन में लगा कि मणि लेके गया है, पता नहीं कहाँ चला गया। पूरे राज्य में ढूंढा तो जंगल में इसका भाई मरा हुआ पड़ा था। समझ गया, लगता है मेरे भाई को द्वारकाधीश कृष्ण ने मार दिया और मणि को छीन लिया। ये कलंक भगवान के ऊपर झूठा लगा दिया। अपने घर में आया और उदास बैठ गया। पत्नी ने पूछा कि क्या बात है, क्यों उदास हो? सत्यराजित ने कहा, देवी बात अभी पक्की नहीं है, पर हमको ऐसा लग रहा है कि हमारे भाई प्रसेन को कृष्ण ने मार के मणि को छीन लिया। देवी तुम किसी से कहना मत, अभी खबर पक्की नहीं है। माताओं से ये बात कह के कोई बात बताओ कि किसी से कहना मत, फिर माताओं के पेट में बात पच जाए तो भगवान की बड़ी कृपा मानना महाराज। बोलो राधे राधे। अच्छा, माताएं आपस में एक दूसरे से जब बात करेंगी ना तो पेट की बात कैसे निकालनी है माताओं को बहुत अच्छे से आता है। तुरंत कहेंगे, देखो हम तो अपने घर की एक एक बात तुम्हें बताती हैं और तू हमसे छुपा रही है। अरे बता, कोई बात नहीं, हम किसी से नहीं कहेंगे। और प्रेम से ऐसी ऐसी बातों के राज खुलते जाएंगे कि पूछो मत। नीति का एक वाक्य है, सठकर्ण विद्यते मंत्र। जब तक कोई बात चार कानों में है तब तक समझना कि बात छिपी है, और जब वही बात 4 से 6 कानों में चली जाए, समझो तीसरे व्यक्ति में चली जाए, फिर आप लाख प्रयास करना, वो बात कभी छिप नहीं सकती, वो उजागर हो ही जाएगी। सत्यराजित ने अपनी पत्नी को बताया, पत्नी ने अपने मोहल्ले में दूसरी पड़ोसन को बताया, पड़ोसन ने तीसरी को बताया, तीसरी ने चौथी को बताया, चौथी ने पांचवी को, पांचवी ने छठवीं को, छठवीं ने सातवीं को, और बात फैलते फैलते करने करने जपन जना भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण के कानों तक बात पहुंच गई। भगवान के मन में बड़ा बुरा लगा, देखो हम जैसे द्वारकाधीश के ऊपर मणि चोरी का कलंक लगा लिया। जीवन में यदि कोई कलंक लग जावे तो उस कलंक की निवृत्ति हमको अवश्य करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अपने सेवकों को लेकर निकले ढूंढने के लिए। जंगल में जाके देखा कि इसका भाई प्रसेन मरा पड़ा है। पास में एक गुफा है। भगवान गुफा में जैसे ही प्रवेश किए तो जामवंत जी महाराज की बेटी जाम्बवती उसी मणि के साथ खेल रही थी। जैसे ही जाम्बवती ने भगवान को आता हुआ देखा कि तेजी से आवाज लगाई, पुरुष आया, पुरुष आया, पुरुष आया। जामवंत जी तो नेत्र बंद करके ध्यान में बैठे थे। जैसे ही अपनी बेटी की चीत्कार को सुना तो जामवंत जी महाराज उठे और भगवान की पीठ के ऊपर मुक्के मारना प्रारंभ कर दिए। जैसे ही भगवान की पीठ पर मुक्के पड़े, भगवान ने मन में सोचा कि ये कैसी गुफा है, कैसा देश है। यहाँ कोई व्यक्ति आया तो ना तो उससे पानी की पूछी, न चाय की पूछी, न नाश्ता की पूछी, और केवल मुक्के शुरू हो गए महाराज। हमारे ठाकुर जी ने मन में सोचा
लगता है इस देश की यही परंपरा है कि कोई जब घर में आवे तो उसकी पीठ में पहले 4 मुक्के लगाओ, बाद में कोई बात करो। बोलो राधे राधे। क्योंकि हर देश की अपनी अपनी परंपरा होती है, और जिस देश में जब व्यक्ति जाता है वहां की जो रीति रिवाज देखता है उसके मन में वही भाव आता है कि शायद इस देश में ऐसी ही परंपरा होती है। बोलो राधे राधे। एक बार एक पंडित जी काशी पढ़ने के लिए गए। काशी में पंडित जी ने कथा की तैयारी करी, व्याकरण, न्याय, वेदांत इत्यादि ग्रंथों को लगाया, खूब मेहनत करी। पढ़ाई करने के बाद मन में सोच रहे थे कि देखो हम भी भागवत कथा कहना सीख जाएंगे तो हम भी गांव-गांव में, घर-घर में कथा कहेंगे। और मन में बड़े सपने देख रहे थे पंडित जी। काशी से विद्या प्राप्ति करने के बाद ट्रेन में बैठे और सपने देखते देखते इतने खो गए कि उनकी जेब में कुछ पैसे थे। उस जमाने में ट्रेनों में जेब बहुत कटती थी, तो पंडित जी की जेब कट गई महाराज। जैसे ही पंडित जी ट्रेन से उतरे और स्टेशन के बाहर एक गन्ने के जूस को बेचने वाली धकेल खड़ी थी। पंडित जी ने कहा भाई जूस पिलाओ। जूस वाले ने जूस का गिलास दिया, इन्होंने जूस पिया। उसने कहा पैसा दो। इन्होंने जेब में हाथ डाला तो उनका हाथ पूरा नीचे तक चला गया महाराज, जेब ही गायब हो गई। पंडित जी के मन में लगा कि बताओ जैसे तैसे तो हमने कुछ पैसे इकट्ठे किए और चोर ने इनको भी उड़ा दिया। बड़े उदास हो गए। उस गांव के एक पुरोहित जी थे। पुरोहित ने कहा क्या बात है, क्यों उदास हो? पंडित जी ने पूरी बात बताई। पुरोहित बोले कोई बात नहीं, चिंता मत करो। कथा आती है तुम्हें? हाँ आती है। कथा तो पढ़ के ही आए हैं। अरे बोले हमारे गांव का पटेल है, पटेल साहब बड़े धनी मानी हैं, उनको चेताते हैं। पटेल साहब से कहेंगे कथा कराओ, और पटेल साहब ने यदि कथा करा ली पंडित जी तो तुमको खूब धन मिलेगा, चिंता मत करना, खूब पैसा मिलेगा। पंडित जी ने कहा ठीक है भाई ले चलो। अच्छा, पटेल साहब जो थे वो बड़े तेज स्वभाव के थे, क्रोधी स्वभाव के थे। पटेल साहब अपने घर में बैठ के हिसाब किताब लगा रहे थे। गांव के प्रधान थे। पंडित जी को लेके वो गांव के पुरोहित जी पहुंचे और पटेल साहब से बोले पटेल साहब ये बनारस से, काशी से पंडित जी आए, बड़े पढ़े लिखे हैं। पटेल साहब चश्मा लगा के हिसाब लगा रहे थे। पंडित जी की बात को सुना ही नहीं। पुरोहित जी ने कहा ओ पटेल साहब थोड़ा सुन तो लो, ये जो पंडित जी आए हैं ना ये काशी से आए हैं पढ़ के। पटेल साहब ने कहा तो हम क्या करें आए हैं? अरे नहीं बस बात ये है कि गांव में कभी कथा नहीं हुई, लोगों ने कभी कथा देखी नहीं, होती कैसी है, कथा सीख के आए, एक कथा इनकी करा लो। पटेल साहब ने कहा भाई हमारे पास टाइम नहीं है, हम कहाँ कथा था, हमने क्या है ये कथा, होता क्या? अरे भगवान की चर्चा होती है पटेल साहब, भगवान की भजन कीर्तन, संतों की कथा, भक्तों के चरित्र। पटेल साहब ने कहा थोड़ी देर बैठो। पूरा हिसाब क्लियर किया और पटेल साहब तुरंत अपनी गद्दी पर बैठे और पंडित जी से बोले हाँ पंडित जी शुरू करो कथा, शुरू करो, सुनाओ सुनाओ। पंडित जी ने कहा कि ऐसे कथा थोड़ी होती है, अरे कथा की व्यवस्था की जाती है, तरीके से कथा होती है। पटेल साहब ने कहा देखो कथा कहनी हो तो अभी कहो, बाद में फिर हमारे पास टाइम नहीं है। छोटे छोटे बच्चे भी खेल रहे थे, घूम घूम के आगे कथा देखेंगे, कथा देखेंगे, हम भी कथा देखेंगे, कथा होती कैसे। कभी कथा देखी हो सुनी हो तो जानते। पंडित जी कथा कहने के लिए बैठे, ना तो कोई व्यासपीठ, ना कोई टेंट, ना तंबू, ना कोई साउंड, ना कोई लाइट, और पटेल साहब बगल में बैठे। पंडित जी को बगल में बैठा के पंडित जी ने कथा शुरू करी। जैसे ही पंडित जी ने कथा शुरू करी, गांव के बच्चों की भीड़ लग गई। पटेल साहब के घर के लोग इकट्ठे हो गए। पटेल साहब भोजन करके बैठे थे, डट के प्रसाद पाया। कथा जैसे ही सुनी तो सुनते सुनते पटेल साहब को आ गई नींद। इतनी नींद आई कि पंडित जी की जांघ के ऊपर ही सिर धर के सो गए। अब पंडित जी कथा सुनावे कि पटेल साहब को जगावे। अच्छा, पटेल की आदत ये थी कि वो यदि सो जाए कोई उसको जगाता नहीं था, क्योंकि क्रोध बहुत आता था। पंडित जी की जांघ के ऊपर जब सिर धर के सो गया, पंडित जी ने सोचा कोई बात नहीं, सो गए तो सो गए, कथा तो हम सुना ही देते हैं। कथा सुनाने लगे। थोड़ी देर में पटेल साहब का हेलीकॉप्टर चालू हुआ, महाराज खर्राटे शुरू हो गए।
कथा के बीच में खर्राटों पे खर्राटे। पंडित जी को बड़ी गुस्सा आई। पंडित जी ने सोते हुए पटेल साहब से कहा, पटेल साहब उठो, पटेल साहब, अरे उठो उठो उठो। जैसे ही 1-2 बार धक्का लगाया, पटेल साहब नींद में थे, गहरी नींद में, और जैसे ही उठे और पंडित जी की तरफ देखा और एक पंडित जी के गाल पे तमाचा मारा। हमको नींद से जगा दिया। छोटे छोटे बच्चे देख रहे थे, कथा शुरू हो गई। यह कथा, पंडित जी को क्रोध आया। पंडित जी ने सोचा जो होगी सो देखी जाएगी, भले पैसा ना मिले, पर इतनी थोड़ी अपनी नीची हो गई कि महाराज हम इसके हाथ का तमाचा सहन करें। पंडित जी ने अपनी धोती लपेटी और पटेल साहब के ऊपर पंडित जी और कभी पंडित जी के ऊपर पटेल साहब, दोनों का झगड़ा शुरू। घर के जितने लोग थे सब हाथ जोड़ के बैठे, भैया कथा शुरू हो गई, कथा देखो। भागवत महारानी आ गई, भागवत महारानी आ गई। इतना आपस में झगड़ा कि लड़ते 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 पंडित जी और पटेल साहब घर के भीतर घुस गए। पहले के जमाने में गेहूं धरने के लिए घरों में गड्ढे हुआ करते थे। कहीं कहीं की भाषा में उनको खोड़िया कहा जाता है, खोड़िया। तो पटेल साहब के घर में बड़ी गहरी खोड़िया खुदी थी। लड़ते लड़ते पंडित जी और पटेल साहब दोनों खोड़िया में नीचे गिरे। घर परिवार के लोग बाहर से ऊपर से देखें, भैया पंडित जी छोड़ दो, ओ भागवत महारानी छोड़ दो, अब तो छोड़ दो, हो गई कथा। पंडित जी ने सोचा कि देखो वैसे तो जेब कट गई, पैसा है नहीं, और बाहर निकलेंगे तो वैसे भी कुछ मिलने वाला नहीं। पंडित जी ने उस खोड़िए में से आवाज लगाई, सुनो, यदि पटेल को मुक्त चाहते हो तो 2100 रुपया की पुंगी बना के फेंको पहले हमारे पास, तब छोड़ेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। घर वालों ने 2100 के 5100 दिए, कम से कम पटेल साहब तो बच जाएं। 5100 रुपये जैसे ही पंडित जी को मिले, पंडित जी ने अपनी अंटी में लगाए और जैसे जैसे ऊपर चढ़े और मन में सोचा कि अब यदि यहाँ रुके तो कहीं गांव के लोगों ने हमारी पिटाई न कर दे। भागे पंडित जी, जैसे ही भागे तो गांव के लोग जो देख रहे थे सबने रास्ता, अरे रास्ता दो रास्ता। भागवत महारानी निकल के भाग रही है, महाराज पता नहीं किसके ऊपर चढ़ जाए, भागो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। पंडित जी जैसे ही वहां से भागे और भागते भागते पीछे मुड़ के देखें कहीं कोई पीछा तो नहीं कर रहा है। गांव के लोग कहें, भैया भागवत मुड़ मुड़ के देख रही है, इसलिए कोई पीछे मत जाओ। क्योंकि जिसने कभी कोई दृश्य देखा ही ना हो और पहली बार उसके सामने ऐसी घटना घटे, उसको तो वही अनुभूति होती है। भगवान ने मन में सोचा कि इनकी जामवंत जी की गुफा की क्या यही परंपरा है कि कोई आवे तो पहले पीठ में मुक्का मारो। जामवंत जी का भगवान का 28 दिन तक युद्ध हुआ, दोनों में घमासान। 28वें दिन भगवान ने जैसे ही मुक्का मारा, जामवंत जी महाराज ने तुरंत चरणों में प्रणाम किया, कहा प्रभु पहचान गया। जाने त्वाम सर्वभूतानां प्राण ओजः सहो बलम विष्णुं पुराण पुरुषं प्रभविष्णुं मधेश्वरम्। हे प्रभु पहचान गया, पहचान गया। भगवान ने कहा क्या पहचाने और इतने दिनों में पहचाने? जामवंत जी ने कहा प्रभु मैं जान गया, आप ही मेरे राम जी हो, आप ही मेरे राम हो। भगवान ने कहा हम राम नहीं, हम श्याम बन के आए हैं। जामवंत जी ने कहा प्रभु ये तो आपका स्वभाव है, कभी राम बन के कभी श्याम बन के आप चले आते हो, पर मैं जान गया आप ही मेरे राम जी हो। अच्छा, जामवंत जी का और राम भगवान कृष्ण का युद्ध क्यों हुआ आपको पता है? जब श्री राम जी ने रावण का वध किया और रावण के वध के उपरांत श्री रामचंद्र भगवान विराजमान थे, तो जामवंत जी ने राम जी के पास जाके कहा प्रभु रावण की सेना में ऐसा कोई भी वीर नहीं था जो मुझसे युद्ध कर पाता। आपने तो रावण को मार के अपने भुजाओं की खुजली मिटा ली प्रभु, पर मेरी भुजाओं की खुजली अभी नहीं मिटी। मेरे सामने तो ऐसा कोई योद्धा ही नहीं आया जिससे मैंने संतुष्टि पूर्वक युद्ध किया हो। तो राम जी ने कहा क्या करें? जामवंत जी बोले प्रभु बस एक इच्छा है कि दो दो हाथ हमारे आपके हो जाएं तो हमारे हाथों की थोड़ी कुश्ती, थोड़ी खुजली मिट जाए। राम जी ने कहा देखो जामवंत जी तुम परम वीर हो, बलवान हो, और अभी मैं मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आया हूँ, मर्यादा में बंधा हूँ। मैं स्वामी हूँ, तुम सेवक हो, और मैं तुमसे युद्ध करूँ ये मर्यादा के विरुद्ध है। यदि तुमको हमसे युद्ध ही करना है
तो कृष्णावतार तक इंतजार करो, तुम्हारी भुजाओं की खुजली हम जरूर मिटाएंगे। कृष्णावतार तक जामवंत जी महाराज राम जी से लड़ने की इच्छा से विराजमान थे और आज भगवान 28 दिन तक युद्ध किए, तब जाके श्री जामवंत जी की भुजाओं की खुजली मिटी। जामवंत जी महाराज को भगवान ने पूरा वृतांत बताया, मणि दी, और जामवंत जी बोले प्रभु मेरी बेटी है जामवती, मैं उसका विवाह आपसे करना चाहता हूँ। और दूसरा विवाह भगवान का जामवंत जी की बेटी जामवती के साथ हो गया। बोलो जामवती रमण भगवान की जय। भगवान ने मणि लाके सत्यराजित को दी, पकड़ अपनी मणि, तूने हमको झूठा कलंक लगाया, रख ले अपने पास अपनी मणि। सत्यराजित के मन में बड़ी गिलानी हुई, मैंने श्री कृष्ण के ऊपर झूठा कलंक लगाया, क्या करें। सत्यराजित ने अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ कर दिया। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा जी के साथ हुआ। बोलो सत्यभामा रमण भगवान की जय।